ना 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 ना। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। मैं बलवंत सारण आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही बढ़िया तरीके से धमाकेदार आपके लिए क्लास है WCS की, यानी इसके अंदर हम मेजरमेंट पढ़ने वाले हैं। मापन, यानी मापन क्या होता है, इकाइयाँ क्या होती है, राशियाँ क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फुट पाउंड सेकंड क्या होता है, ठीक है ना। आपका जो SI पद्धति क्या होती है, वेक्टर स्केलर यानी सदिश अदिश राशियाँ क्या होती है, ठीक है ना। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, यानी आपकी जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होती है, यानी एक एक यूनिट क्या होती है, इकाइयाँ क्या होती है। सैंतीस राशियों को हम बढ़िया तरीके से इस तरीके से करेंगे भी आपके दिमाग के अंदर इस तरीके से घुस जाएगी। यानी मज़ा आने वाला है पूरा, बिल्कुल सिस्टम सेट करेंगे, ठीक है ना। एक एक चीज़ को समझेंगे। यानी उन बच्चों के लिए स्पेशल क्लास है जो बहुत महारती हैं, जिनको बहुत कुछ आता है, उनके लिए कुछ नहीं है। उनके लिए बिल्कुल है, आप भाग जाइए जाइए और कहीं पढ़िए भाई ये सब, ठीक है। आप वही हैं, अगर आप वैल्यूएबल, आपको कंटेंट लेना है, आपको समझना है, बातों को याद करना है। अगर मैं सीधा सीधा करवा सकता हूँ एक बात जो 1 घंटे में बताई जाती है, आपको 10 मिनट में करवा सकता हूँ, क्योंकि मेरे को करवाने में जोर नहीं आता, आपको समझ में नहीं आएगा, फिर फायदा ही क्या है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझाया जाता है। नहीं, वो बच्चे जो उम्मीद लगा के बैठे हैं, जो आज तक समझ नहीं पाए उन चीज़ों को, उनको समझाने का काम करूंगा। उनको समझाया जाएगा आराम आराम से, स्टेप बाय स्टेप। जो जल्दी में रहते हैं, जिन्हें जल्दी थी, वो चले गए और पेपर के अंदर भी वो चले जाएंगे। आपको पता ही है, जल्दी कुछ भी नहीं है, जल्दी से कुछ भी नहीं मिलता। जल्दी से आप अगर किसी पेड़ के आम खाना चाहते हो तो उसको भी पहले तैयार करना पड़ता है, तब आम मिलते हैं, है ना। तो जितने भी कैंडिडेट हैं, जिनको अच्छा लगता है वो पढ़िए, मज़ा आएगा, सिलेक्शन मिलेगा, उसके बाद कहोगे काश यहाँ से पढ़ लेते, तो इससे अच्छा यहाँ पढ़िए, ठीक है ना। मज़ा आने वाला है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल की थ्योरी लगभग मोस्ट ऑफ हमली कंप्लीट हो चुकी है, 1 2 चैप्टर रहे हैं, वो इसके बाद करेंगे आप, ठीक है ना। जैसे ही WCS अपनी खत्म होती है उसके बाद करेंगे, रिवीजन भी लेके आएंगे, रिवीजन बैच भी स्टार्ट होगा, जिसके अंदर आपको जो 5 घंटे की क्लास है, जिनको मतलब क्रीम चाहिए एक एकदम से, मतलब अब जिनको मतलब ना, तो उनको तैयार घी चाहिए। तैयार घी के पैसे लगते हैं, घर पे घी बनाएंगे उसके ज़्यादा पैसे नहीं लगते, लेकिन तैयार घी के पैसे लगते हैं। तो बेटर इन रोल पे जाइए, वहाँ पे आपको मलाई दी जाती है, क्रीम निकाल के, प्रेम पनीर निकाल के, ठीक है ना। और घी, देसी घी, वो भी तपा के दिया जाता है आपको, ऐसा नहीं है भी वो मक्खन दे दिया जाएगा। मक्खन के अंदर भी लस्सी होती है कुछ ना कुछ, उसको भी निकाल के प्योर चीज़ दी जाएगी, ठीक है ना। तो MCQ बेस से जुड़ जाइए, बेटर इन रोल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जुड़ जाइए। सिलेक्शन दावे के साथ होगा, जितने बच्चे जुड़े हैं सारे सेलेक्ट होंगे, स्क्रीनशॉट बताऊंगा। इस प्रकार से क्वेश्चन करवाया जाता है। जैसे एक क्वेश्चन था, उसके क्वेश्चन की रेल बनाई गई है, आपको यहाँ पे देख लो, ठीक है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन की इस प्रकार से रेल बनाई जाती है वहां पे, ठीक है। ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन की रेल बना दी आपने। इस तरीके से क्वेश्चन करोगे तो कितने क्वेश्चन हो गए भाई, इतने क्वेश्चन हो जाएंगे आपके दिमाग के अंदर। इतने क्वेश्चन आपको रात में भी जब सपना आएगा ना, तो जो चुड़ैल वुड़ैल दिखती थी, आज के बाद दिखनी बंद हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन के क्वेश्चन दिखने स्टार्ट हो जाएंगे और आपको नौकरी ही दिखेगी भी। ऐसा सपना आएगा, सर मैं बैठा हूँ बिजली बोर्ड में, मज़ा आ जाएगा ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी आज हमारा स्टार्ट होने वाला है, कहाँ गया, अब क्यों जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा भाई। यार आज इसका कुछ हुआ है, इसके साथ छेड़खानी हुई है, बहुत बुरी तरीके से इसको छेड़ा गया है, ठीक है। और ये मान गया गुस्सा, तो नेक्स्ट नहीं आ रहा इसके अंदर, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अगर इसको मैं काट दूं मान लो, तो आ जाएगा क्या। बैकग्राउंड को मैं ये कर दूं तो आ जाएगा क्या। जा नया भैया, दोबारा स्टार्ट कर लेंगे अपना, क्या जाता है बताइए। अब आएगा ना, अब आएगा ना, जाएगा कहाँ बताइए। लो जी, लेते हैं, स्टार्ट करते हैं बढ़िया तरीके से, प्यार से बढ़िया चीज़ें आपको बताई जाएगी। यानी हम स्टार्ट कर रहे हैं मेजरमेंट, मेजरमेंट, ठीक है ना, यानी मापन। मापन जो आपके उसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है ना, क्या होता है। सबसे पहले मापन का मतलब मापना। बोलो जी, हाँ जी, मापना, कोई चीज़ को नापना, मापना नापना कह देते हो ना भी, 1 किलो घी है जी, ठीक है ना, 1 किलो घी है जी, तो उसको मापना कहते हैं, ठीक है ना। मान जा,
ठीक है ना, मापना। तो मेजरमेंट जो है यानी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? मापने के लिए। ठीक है, कैसे मापेंगे सारा कुछ बताऊंगा मैं, लेकिन एक बात याद रख लो, मेट्रोलॉजी। ठीक है, यह शब्द आपसे पूछा जा सकता है, मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी, लॉजी का मतलब लोगस शब्द होता है, मेट्रोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ मेजरमेंट, यानी स्टडी ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट यानी मापने का अध्ययन। ठीक है, किस प्रकार से मापा जाएगा, किस प्रकार से तोला जाएगा, किस प्रकार से उसको नापा जाएगा, इसका अध्ययन। नापना मापना एक ही है, ठीक है ना, नापना मापना। तो मेजरमेंट, तो आपसे पूछा जाता है स्टडी ऑफ मेजरमेंट को क्या कहा जाता है? तो मेट्रोलॉजी। क्या कहा जाता है? मेट्रो। मीटर से याद करो, मीटर, मेट्रो, मीटर, मेट्रो। मीटर, मीटर किसके लिए यूज होता है? मापने का यंत्र होता है ना, ठीक है ना। तो मेजरमेंट, अब हम मेजरमेंट के अंदर हम पढ़ते हैं सबसे पहले राशियां, क्वांटिटी, क्वांटिटी। ठीक है ना, कोशिश करूंगा एक एक बात को समझाया जाए। तो राशि क्या होती है, यानी राशि क्या होती है? बोलो राशि, हमने तो वृष पढ़ी है जी, मिथुन पढ़ी है, कृष्ण पढ़ी है, ये पढ़ी है, वो पढ़ी है, मेष पढ़ी। तो वो राशियां नहीं, राशि यहां पर हम करेंगे जिसको संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके, जिसको संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके, संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके, व्यक्त किया जा सके, यानी जिसको नंबर में दर्शाया जा सके, एक्सप्लेन किया जा सके, उसको हम क्या कहते हैं जी? राशि कहते हैं। छोटी छोटी बातों को समझोगे। सबसे बड़ी बात यही होती है भी आप क्या करते हो, आप वहां भागने की कोशिश करते हो भी हमें वो चाहिए, क्रीम चाहिए। क्रीम याद नहीं रहती कभी भी, ठीक है ना, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है आपको भैया। तो याद रखने के लिए हमें वो चीज़ें जो जड़ है उसको देखना पड़ता है, ठीक है ना। कई बार ऊपर से मतलब पेड़ बल जो क्या होता है, जल जाता है, तो आप सोचते हो ऊपर पे दे स्प्रे मारते हो, लेकिन हो सकता है कीड़ा जड़ में हो, ठीक है ना। तो मिट्टी में भी कुछ पदान वदान छिड़क दिया करो भैया, पदान हो गई, फोरेट हो गई, तो उससे भी क्या होता है, कीड़ा मर जाता है। तो कीड़ा यानी राशि क्या होती है यही पता नहीं होगा तो मैं कहूँगा भौतिक राशियाँ होती है, ये राशि वो राशि। तो राशि होती है क्या, जिसको नंबर में लिखा जा सके। जैसे बोलो जी क्या है, जनसंख्या भी एक राशि है क्या? पॉपुलेशन, जनसंख्या भी राशि है जी। यहाँ मैं कंफ्यूज करता हूँ इसलिए, तो भार है जी, ठीक है ना, द्रव्यमान है जी, मास है जी, ये सारी क्या होती है? राशि। लंबाई है जी, ये राशि। इसको कह सकते हो क्या 3 मीटर? मैं कह दूँ 3 मीटर। 3 मीटर मतलब 3 संख्या है मीटर, ठीक है ना। जनसंख्या कितनी है? 200, जनसंख्या 500 है जी, 2 करोड़ 53 लाख हरियाणा की जनसंख्या है जी। भार 3 किलोग्राम है जी, 5 किलोग्राम है, 3 न्यूटन है, 5 न्यूटन है। द्रव्यमान 2 किलोग्राम, 1 किलोग्राम। यानी जिसको संख्या में व्यक्त किया जा सके वो राशियां होती है, उनको क्या कहते हैं? राशियां, ठीक है ना। अब राशि के नाम पे भी अलग अलग राशियां हो सकती है, लेकिन हमें याद करना है भौतिक राशि। कौन सी राशि? भौतिक राशि। वाह जी वाह, क्या बात, मजा आ गया, ठीक है ना। छोटी छोटी चीजें आप भूल जाते हो, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, फिर कहते हो जी हमें तो पढ़ाया ही नहीं था। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? जिस राशि को, जिस राशि को भौतिक नियमों के द्वारा, यानी आपके जो फिजिकल के रूल हैं, फिजिक्स के रूल है, जो भौतिक नियम के द्वारा, नियम के द्वारा व्यक्त किया जा सके, व्यक्त किया जा सके, वो राशियां कौन सी होती है? भौतिक राशियां होती है, ठीक है ना। कौन सी राशियां? भौतिक राशियां। नॉर्मल सी बात है, भौतिक नियम के अनुसार व्यक्त कर सकते हैं। जैसे भार है जी, क्या होता है? न्यूटन होता है जी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है जी, न्यूटन होता है जी, इसमें इतना किलोग्राम। द्रव्यमान है जी, ये इतना त्वरण है जी। इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। मैं कहता हूँ दूरी है जी, तो दूरी का मतलब एक से दो बिंदुओं के बीच में तय की गई क्या है? लंबाई जो है उसको हम दूरी कह देते हैं जी। विस्थापन किसी दिशा में दूरी है जी, ठीक है, तो उसको विस्थापन। तो ये कौन सी राशियां? भौतिक राशियां, जिनको भौतिक नियम के अनुसार व्यक्त किया जा सकता है। बल को आप भौतिक नियम के अनुसार व्यक्त कर सकते हो, भार को भौतिक नियम के अनुसार व्यक्त कर सकते हो, लंबाई को भौतिक नियम के अनुसार व्यक्त कर सकते हो। तो ऐसी राशियां जिनको भौतिकी नियम के अनुसार क्या है? व्यक्त किया जा सके, या उन पे कोई ना कोई फिजिक्स का रूल लगता हो, उस राशियों को हम क्या कहते हैं? ठीक है ना, भौतिक
राशियां कहते हैं, ठीक है ना। जैसे भार, द्रव्यमान, जनसंख्या क्या है, भौतिक राशि नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जैसे एग्जाम्पल देख लो आप, भार क्या है जी, भौतिक राशि है। बहुत कुछ धीरे धीरे समझाएंगे हम तो भैया, ठीक है ना। द्रव्यमान यानी मास क्या है जी, भौतिक राशि है। दूरी क्या है जी, भौतिक राशि है, डिस्टेंस। विस्थापन क्या है जी, भौतिक राशि है, ठीक है ना। आपको कह दे जी लंबाई, बल क्या है जी, भौतिक राशि है। तो ये राशियां हैं, ये राशियां यानी क्वांटिटी है, इनकी इकाई नहीं है, बल्कि इकाई यूनिट अलग चीज होती है, राशि अलग चीज होती है। यानी राशि होती है उसकी यूनिट होती है, राशि की यूनिट होती है, यूनिट की राशि नहीं होती, राशि की यूनिट होती है। मैं कह दूं भार है, ठीक है ना, तो भार आप कहोगे जी हम तो न्यूटन में मापते हैं, फिजिक्स सही है। भार को किलोग्राम में नहीं, न्यूटन में मापा जाता है यहाँ पे, है ना। भार को न्यूटन में, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है, दूरी को लंबाई में, विस्थापन को लंबाई में, बल को न्यूटन में, ठीक है ना। अलग अलग राशियां जो क्या कर सकते हैं, जिसको एक्सप्रेस करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, फिजिक्स के रूल की आवश्यकता पड़ती है, तो वो राशियां फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। बोलो जी वाह, ये बात तो हमें पता ही नहीं थी, ठीक है ना। 3 प्रकार की होती है। पहली राशि होती है, दूसरी राशि होती है, तीसरी राशि होती है, ठीक है ना। पहले को हम मूल राशि कहते हैं, यानी फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल राशि। मूल, मूल का मतलब क्या होता है, मूल धन, यानी मेन जो धन है उसका मूलधन, मूलधन आप कहते हैं ना। मूल का मतलब जड़ होता है, एक मूल का मतलब जड़, यानी मेन चीज जो है, जिसको मेन चीज है वो क्या है, मूल, जिसके ऊपर सारा सौदा टिका हुआ है ना। यानी वो राशियां जो मेन है, मूल है, उसके बिना कुछ भी संभव नहीं, आगे राशियां बन ही नहीं सकती, तो वो राशियां मूल राशियां कहलाती है। आगे बात करेंगे सारी बातों का। ड्राइव्ड यानी व्युत्पन्न राशि, कौन सी राशि, व्युत्पन्न राशि, ठीक है ना। व्युत्पन्न का मतलब मूल राशियों से व्युत्पन्न, उत्पन्न जो हुई है, मूल राशियों से उत्पन्न हुई राशियों को हम व्युत्पन्न कहते हैं। क्लियर हुई। एक होता है पूरक राशियां, यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी, पूरक है राशि, ठीक है। लो, तो इसको बोलते हैं आप फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं ड्राइव्ड यानी व्युत्पन्न, ड्राइव्ड यानी ड्राइव हुई है जो, व्युत्पन्न क्वांटिटी। तीसरा है हमारा सप्लीमेंट्री, इसको क्या बोलते हैं आप, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। 3 प्रकार की राशियां होती है। भौतिक राशियां कितने प्रकार की, 3 प्रकार की है। तीनों से क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा, 101% आने की संभावना, क्योंकि ये चीजें आपके उसमें दी गई। यानी ये क्या होती हैं, सीधा सीधा बताऊं तो ये स्वतंत्र राशियां हैं, ठीक है ना। ये स्वतंत्र है, ये भी कौन सी है, अस्वतंत्र है, ठीक है ना। ये डिपेंड होती है एक दूसरे पे, एक तो होती है फ्री होती है, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट होती है। और पूरक राशियां भी 2 प्रकार की होती हैं। तो मूल राशियां कितने प्रकार की होती है, 7, इनकी गिनती नहीं की जा सकती, ये 2 प्रकार की। तो यहाँ से नहीं पूछा जाएगा, यहाँ से पूछा जाएगा मूल राशियां कितने प्रकार की होती है, 7 प्रकार की होती है। पूरक राशियां कितने प्रकार की, 2 प्रकार की होती है। राशियां पढ़ रहे हैं हम, यूनिट नहीं पढ़ रहे, दिमाग से निकाल दो। तो नॉर्मल सी बात है, राशि मापने, मेट्रोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेट्रोलॉजी। उसके बाद क्वांटिटी होती क्या है, जिनको नंबर में व्यक्त किया जा सके, ठीक है। भौतिक राशि वो राशि जो भौतिक नियमों के अनुसार व्यक्त किया जा सके, साथ साथ में याद करवाने का काम करेंगे, थोड़ी फिजिक्स है, ठीक है ना, तो अच्छे से याद हो जाए। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की होती है जी। मूल राशि वो राशियां जो मूल रूप से बनी हुई है, जिनको किसी भी दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं होती। व्युत्पन्न राशि वो राशियां जो मूल राशियों से उत्पन्न हुई है, यानी एक दूसरे पे डिपेंड होती है, अकेली स्वतंत्र नहीं। पूरक राशियां 2 प्रकार की होती है जी, एक होती है सॉलिड एंगल, एक होता है प्लेन या फेज एंगल, पढ़ेंगे। मूल राशि, ठीक है, एक एक चीज को ध्यान में रखते हुए पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो आप ये लिखोगे, फंडामेंटल क्वांटिटी वो होती है जिनको व्यक्त करने में, जिनको व्यक्त करने के लिए, व्यक्त यानी बताने के लिए, करने के लिए किसी दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं होती। दूसरी, ये क्वेश्चन बनता है सीधा सीधा, राशि की आवश्यकता नहीं होती।
उन राशियों को हम कहते हैं मूल राशि। मूल का मतलब जड़ यार, जड़ का मतलब मेन यार, मेन का मतलब वो चीज जिसके आगे सब कुछ है, उसके बिना कुछ नहीं है। जड़ के बिना पौधे का कोई अस्तित्व है क्या? नहीं है ना। तो उसी प्रकार ये जड़, जड़ का मतलब वो चीज जो आपको आगे बेस देगी, ठीक है ना, तो बेस देगी, वो होती है मूल राशि। तो बोले जी वो है, यानी जिसको आ, किसने काटेगा है, जिसको व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी राशि की आवश्यकता ना हो, जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। क्या हो? पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, ठीक है ना। या जो किसी दूसरी राशि पे डिपेंड ना हो, किसी दूसरी राशि पे डिपेंड नहीं हो। ऐसा क्वेश्चन बना सकता है, दूसरी राशि पर कूलर का जुगाड़ करा है। ठीक है, तो यानी किसी दूसरी राशि पर निर्भर न करे, उस राशि को मूल राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल राशि। अच्छा, ठीक है। ये मूल राशि जो होती है ना, यानी डिपेंड नहीं होती है, किसी पर निर्भर नहीं करती, दूसरे की आवश्यकता नहीं होती, यानी अपने आप में स्वतंत्र होती है। अभी जो कुछ हूं मैं हूं, उसके सिवा कुछ नहीं है। यानी जैसे मान लो लंबाई है, तो लंबाई को व्यक्त करने के लिए हमें दूसरी कोई भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसको सीधा सीधा कहते हैं लंबाई। लंबाई को मापते हैं मीटर के अंदर। इस प्रकार की राशियों को हम क्या कहते हैं? मेन मुद्दा याद करना है, आपसे नहीं पूछा जाएगा भी कैसे होती है, कैसे होती है, कैसे होती है, कैसे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो मूल राशि कितनी होती है आपसे पूछा जाएगा, फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, उनकी संख्या कितनी होती है। तो सबसे मेन मुद्दा होता है संख्या। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा भी, ये संख्या है ना, इनमें से ये क्वेश्चन आएगा, इनमें से कौन सी राशि मूल राशि नहीं है, इनमें से कौन सी राशि मूल राशि है। यानी साथ की साथ आपको याद होनी चाहिए, गले में उतार लेना, गले में, ठीक है ना। गले में ना उतरे तो दिमाग में उतार लेना, छपा लेना दिमाग में सिस्टम। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना सबसे ज्यादा राशियों से क्वेश्चन बनेगा। तो एक तो इस राशि से ये याद हो गई, 9 राशि याद करनी है, उसके बाद बाकी सारी राशियां व्युत्पन्न राशियां हो जाती है ना। बोलो जी कौन कौन सी। तो आपको याद क्या करना है, तो आपको याद करना है, बोलो जी हाल फिलहाल सरकार किसकी है? बीजेपी की। किसकी है? बीजेपी की। तो आपको याद करना है, ठीक है, आपको याद करना है टीडीएस। टीडीएस, टीडीएस तो जानते हो, एक टैक्स होता है ना, टीडीएस ले बीजेपी। कौन लेगी रे टीडीएस? टैक्स कौन लेता है? बीजेपी नहीं है, बीजेपी है, ठीक है ना। टैक्स कौन लेगा? बोलो बीजेपी लेगी जी। अरे टीडीएस ले बीजेपी, कौन ले रहा है? टीडीएस ले बीजेपी। टीडीएस कौन काटता है भाई? टीडीएस बीजेपी, सरकार जिसकी है, मौजूदा सरकार जिसकी है वही काटेगा। यानी टीडीएस ले बीजेपी, टीडीएस ले बीजेपी, 2-3 बार याद करोगे, टीडीएस ले बीजेपी, टीडीएस ले बीजेपी, बस याद होगी सातों की सातों राशियां। टी से टेम्परेचर यानी तापमान। क्या हुआ? तापमान। क्या होगा? तापमान, टेम्परेचर। डी से आपका द्रव्यमान। डी से क्या याद करना है? द्रव्यमान यानी मास। और भी ट्रिक बना के याद कर सकते हो आप। से आपका लिखना है टाइम यानी समय। क्या है? समय। ठीक है, याद करनी है, एक एक राशि याद करनी है भैया। ले से आपको लंबाई याद करना है, ठीक है ना। और वी से आपको विद्युत धारा याद करना है, विद्युत धारा याद करना है, करंट याद करना है। जैसे आपको ज्योति तीव्रता याद करना है, ज्योति तीव्रता याद करना है।
जैसे आपको ज्योति तीव्रता याद करना है, इंग्लिश में भी लिख देंगे भाई। पी से आपको पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, ठीक है ना। यानी एक आपको टेम्परेचर याद करना है, यानी द्रव्यमान यानी मास होता है जी, ठीक है। समय का मतलब टाइम होता है जी, पता ही है सबको। लंबाई का मतलब लेंथ होता है जी, ठीक है ना। विद्युत धारा को करंट कहते हैं जी। तो ये याद क्यों करनी है जी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तभी याद करनी है। लाइट या ल्यूमिनियस, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ठीक है, टी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो ये है सात, सात टीडीएस ले बीजेपी, यानी कितनी राशियां, सात। आपसे पूछा जाएगा, मान लो मैं कह देता हूं कौन सी मूल राशि, इसका क्वेश्चन ज्यादातर यही बना है, आज तक नहीं है, मूल राशि नहीं है। तो मैंने ऑप्शन दे दिया, कौन सा, मान लो आपको दे दूं मैं वेग, ठीक है, आपको दे दिया मैंने लंबाई, ऑप्शन सी दे दिया आपको समय, ऑप्शन डी दे दिया आपको, मान लो पदार्थ की मात्रा, नहीं 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 नहीं, द्रव्यमान दे दिया, मान लो द्रव्यमान। तो आप किस पे जाओगे बताओ। तो आपको किसके साथ जाना नहीं है, तो वेग के साथ जाना है। किसके साथ जाना है, वेग के साथ, ठीक है ना। तो टीडीएस ले बीजेपी, टीडीएस ले बीजेपी, टीडीएस ले बीजेपी। तापमान, द्रव्यमान, समय, लंबाई, इनको जानने के लिए हमें दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती। इन राशियों से बाकी व्युत्पन्न सारी राशियां बनी होगी, सारी राशियां व्युत्पन्न राशियां, इनके अंदर कोई दूसरी राशि नहीं है, लेकिन ये सभी आगे जितनी भी राशियां होगी उनके अंदर मिलेगी। जैसे मैं ये कह दूं वेग, ठीक है ना, मैं ये कह दूं मान लो दूरी, तो दूरी के अंदर, लंबाई के अंदर क्या है, लंबाई सिर्फ और सिर्फ क्या है, लंबाई मान लो, तो लंबाई किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, तो लंबाई के अंदर तो कुछ नहीं है ना, यानी एक स्वतंत्र राशि है। लेकिन मैं कह दूं दूरी, ठीक है ना, दूरी लंबाई एक बात है यार, दूरी क्या, मैं कह दूं वेग, नहीं चलो मैं कहता हूँ चाल, समझाने के लिए, चाल यानी स्पीड। तो चाल को क्या होती है, चाल मतलब दूरी बटे में समय होती है। दूरी का मतलब, दूरी क्या है, लंबाई है, विस्थापन है वो भी लंबाई है, लंबाई बटे में समय। यानी कितनी राशियों की जरूरत पड़ी हमें, दो मूल राशियों की आवश्यकता पड़ी, जब तीसरी राशि बनी चाल, यानी इसके अंदर मूल राशि कौन सी है, लंबाई और समय है, ठीक है ना। इसको आगे नहीं तोड़ा जा सकता लंबाई और समय को, यानी ये लास्ट है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर इसकी इकाई की बात कर लूँ मैं, चलो बोर्ड खाली है तो यूनिट की बात कर लेता हूँ। तो यूनिट इसकी इकाई, चलो पहले तो ये लिख लो आप भी, टेम्परेचर इसको किससे लिखा जाता है, तो टेम्परेचर को हम किससे लिखते हैं, टेम्परेचर से ही लिखते हैं, ठीक है ना। मास को m से लिखते हैं, टाइम को t से लिखते हैं, लेंथ को l से लिख देते हैं, ठीक है ना। करंट को हम किससे लिखते हैं, करंट को I से लिखते हैं, याद है क्या, बोलो जी, करंट तो पढ़ा है हमने, ठीक है। ज्योति तीव्रता को हम किससे लिखते हैं भाई, अरे मैं भूल गया, मुझे भी नहीं पता भाई, ठीक है ना, बाकी इसको कोई पूछेगा। इकाई, ठीक है, इकाई। तापमान को किस में मापते हैं, केल्विन में मापते हैं, सेल्सियस में नहीं मापते। ऐसा इकाई क्या है इसकी, केल्विन है, ठीक है। और के से लिख देते हैं। द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं जी, ठीक है। समय को सेकंड में मापते हैं जी। इकाई की बात करूं तो मैं लेंथ को मीटर में मापते हैं जी, ठीक है। और विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं जी। और ज्योति तीव्रता को कैंडेला में मापते हैं जी, ठीक है। और इसको हम मोल में मापते हैं जी, किस में मापते हैं, मोल में मापते हैं। तो याद करना है हमें, इनकी इकाइयां भी याद कर लेना, बोर्ड जगह थी, इकाइयां तो अलग से करवाऊंगा मैं। तो आपको याद करना है तापमान, द्रव्यमान, ये सारी सारी कौन सी राशियां होती हैं, मूल राशियां होती हैं, ठीक है। पूछा जाएगा क्योंकि चैप्टर दिया हुआ है, तो आप पढ़ लेना। कौन सी राशियां, मूल राशियां। अगला जब जिक्र करते हैं तो राशियां आती है जिसका नाम होता है व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न। तो इसको तोड़ो तो आपको एक नजर आएगा उत्पन्न, यानी इसको तोड़ो वह जमा उत्पन्न,
उत्पन्न, ये शब्द नजर आएगा। उत्पन्न, उत्पन्न का मतलब बनी हुई, जिनका निर्माण हुआ है किनसे, मूल राशियों से, यानी मूल राशियों से उत्पन्न राशि, मूल राशियों से उत्पन्न राशि जो है, राशियां है रे, कौन सी रे, व्युत्पन्न, उत्पन्न, उत्पन्न, उत्पन्न किससे, मूल राशियों से उत्पन्न राशियों को व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। यानी वो राशि जो स्वतंत्र नहीं है, वो राशियां, अरे कौन सी राशियां, वो राशियां जो स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, ठीक है ना, स्वतंत्र नहीं है जी। दूसरी वो राशियां जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए बहुत कुछ हो जाएगा भाई, जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए, क्या करने के लिए, व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता पड़ती है, मूल राशियों की, ठीक है, आवश्यकता पड़ती है। अलग अलग जगह अलग अलग डेफिनेशन मिलती है, आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। कौन सी राशियां, वो राशियां जिनको मूल राशियों से व्यक्त किया जाता है, या जो राशियां जो राशियां जो राशियां मूल राशियों पर निर्भर होती है, मूल राशियों पर निर्भर होती है, ठीक है ना। अब इससे ज्यादा और क्या लिखा हूं, यानी मूल राशि, इसके अंदर क्या है, मूल राशि, बोलो जी कौन सी राशि, मूल राशि, जड़, जड़ से क्या बना, तना, मूल राशि से ही बना, क्या बना, व्युत्पन्न राशि, उत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि बनती है, किस राशि से, मूल राशि से व्युत्पन्न राशि बनती है, याद रखना, ठीक है ना। यानी जब व्युत्पन्न राशि को तोड़ा जाएगा, मरोड़ा जाएगा, गर्दन को मरोड़ा जाएगा उसको, ठीक है ना, ठीक है, उसके कूणी वगैरह मारोगे आप ऐसे ऐसे करके, तो उससे निकलेगी क्या, जपा, मूल राशि निकलेगी, है ना। बोलो जी कैसे निकलेगी, जब भी उसको मतलब, ठीक है ना, फालतू बोले ना तो उसके लगाना कूणी, बोले कौन सी राशि, बोले मैं व्युत्पन्न राशि, बोले रुक, कौन सी राशि तेरे अंदर, बोले मेरे अंदर मूल राशि है, अपने आप बोलेगी मूल राशि, मुंह से बोलेगी मूल राशि, ठीक है। तो ये बहुत प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है, बहुत प्रकार की होती है भैया, ठीक है ना, कितने प्रकार की, अब तो याद हो जाएगा। यानी जिस राशि को तोड़ा जा सके, मरोड़ा जा सके, वो राशियां कौन सी है, व्युत्पन्न राशि है, यानी उत्पन्न राशि, उत्पन्न हो तो तोड़ा जा सकता है, नॉर्मल सी बात है, मान लो, ठीक है ना, 2 और 2 से 4 बना है, मान लो 1 और 1 से क्या बना है, 1 और 1 से 2 बना है, 2 को तोड़ देंगे तो 1 1 निकलेगा, ठीक है ना। यानी ऐसा नंबर आ जाए जिसको तोड़ा मरोड़ा ना जा सके, लास्ट निचोड़, यानी लास्ट राशि आगे वो मूल राशि होती है, बाकी राशियां बहुत है, ये तो गिनी नहीं जा सकती। बोले जी कैसे, वेग, चलो चलो सर्वप्रथम शुरुआत करते हैं, आपको चाल पढ़ा होगा, स्पीड, तो चाल के अंदर कौन सी राशि है, यानी लंबाई, लंबाई मूल राशि है बटे समय, जैसे ही मैंने इसको कोणी मारी, मतलब बाहर निकली लंबाई समय, लंबाई बटे समय, लंबाई बटे समय, तो ये क्या होगी, मूल राशियां, 2 मूल राशियां निकली इससे, ठीक है ना। मैं कह दूं जी वेग, तो वेग भी क्या होता है जी, किसी दिशा में चाल होती है, ठीक है, तो लंबाई और बटे समय निकला, इसको मैंने कोणी मारी, इसके लंबाई समय निकला। मैं कह दूं, ठीक है ना, बहुत सी राशि, कितनी दिखाऊंगा यार, क्षेत्रफल, पता है आपको, क्षेत्रफल यानी एरिया, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा लंबाई गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई होता है वैसे तो, लेकिन लंबाई गुणा लंबाई भी तो हो सकता है ना, लंबाई मतलब चौड़ाई लंबाई का ही रूप है, ठीक है, लंबाई गुणा लंबाई। मैं कह दूं आयतन, क्या कह दूं, वॉल्यूम, तो आप कहोगे जी लंबाई गुणा लंबाई, यानी 3 लंबाई हो गई, तो ये क्या है, तीनों लंबाई क्या, मूल राशियां। फिर आपको मैं ये कह दूं, त्वरण कह दूं मान लो, तो आप कहोगे जी वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, वेग बटे समय हो गया, तो वेग में भी क्या है, लंबाई, लंबाई बटे क्या है, समय है, लंबाई बटे क्या है, समय है, और इसको और तोड़ा तो इसके नीचे भी क्या है, समय है जी, ठीक है, ये तो समझाया हुआ है, या इसको भी, तो आप कहोगे जी लंबाई, लंबाई बटे क्या हो गया, समय स्क्वायर हो गया, दूरी समय का स्क्वायर हो गया, तो ये मूल राशि निकल के आई, यानी 2 समय है इसमें, 3 मूल राशि, यानी 2 मूल राशि है, एक 2 बार आ रही है, बस यही है। त्वरण के बाद मैं कह दूं आवेग,
आवेग, ठीक है ना, सवेग। तो आवेग, सवेग, आवेग एम प्लस और मोमेंटम, ठीक है। तो आवेग के अंदर भी क्या है, किसके साथ, द्रव्यमान के साथ वेग है, यानी 1 किलोग्राम क्या होता है जी, द्रव्यमान गुणा वेग, ठीक है ना। तो वेग, द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान द्रव्यमान हो गया, वेग 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 क्या होता है, मीटर पर सेकंड, तो द्रव्यमान, ठीक है ना, गुणा में वेग क्या हो गया, लंबाई बटे समय, लंबाई बटे समय, किसी समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये मूल राशि निकल के आई। बल कह दो जी, बल, बल कह दो, बल कह दो, द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है, द्रव्यमान गुणा में त्वरण होता है। तो त्वरण जो होता है, त्वरण क्या है, लंबाई समय स्क्वायर है, तो आप कहोगे जी द्रव्यमान, ठीक है ना, गुणा बटे लंबाई बटे में समय स्क्वायर, तो ये क्या हो जाता है, न्यूटन, न्यूटन के बराबर होता है। लेकिन हमें तो मूल राशि निकालनी थी, इसके अंदर से मूल राशि कौन सी है, यानी ये क्षेत्रफल, आवेग, बल आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना, घनत्व, चार्ज, सारे के सारे जितने भी चार्ज आपका, वोल्ट आपका, ठीक है ना, रेजिस्टेंस आपका, जितने भी इकाइयां जो आपको दिखाई देती है, 7 के अलावा जितनी भी इकाइयां दिखाई देती है, यानी जो जो नाम आपने आज तक पढ़े हैं, 7 के अलावा जो जो नाम आपने पढ़े हैं, यानी ये 7 छोड़ दो, 7 छोड़ दो जी, कौन से, ये 7 मूल राशियां हैं, इनसे ही बने हैं जी सारे के सारे। तो बाकी ले दो नाम जितने लिए जाते हैं आपसे, ठीक है ना, बल घूर्ण दे दो, घूर्ण दे दो, ठीक है ना, भार दे दो, क्या दे दो, भार, भार भी क्या है, ये है जी, ठीक है ना, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण दे दो, यानी ग्रेविटेशनल जो आपका है एक्सीलेशन या ग्रेविटी एक्सीलेशन, गुरुत्वाकर्षण बल ले लो, घर्षण बल ले लो, सारी राशियां 7 को छोड़ के सारी की सारी व्युत्पन्न राशि। आपसे कायदे निम्न में से कौन सी राशि व्युत्पन्न राशि है, यानी आपको मिलेगा ऑप्शन, या तो पूरक राशि और या आपको मूल राशि, एक मिलेगी आपको व्युत्पन्न राशि, यानी जिसके अंदर मूल राशि हो वो व्युत्पन्न राशि होती है। अब व्युत्पन्न राशि से अगर किसी को दिक्कत आई तो आपको दिक्कत आ जाएगी फिर तो, समझे आप। जिन राशियां स्वतंत्र नहीं होती, जिनको किसी की आवश्यकता होती है, यानी मूल राशियों की आवश्यकता से बनती है, मूल राशियों के गुणा भाग जोड़ से बनने वाली राशियां हैं व्युत्पन्न राशियां, उत्पन्न हुई राशियां, मूल राशियों से उत्पन्न राशियां, ठीक है ना। एक होती है संपूरक, है यहाँ पर थोड़ा फिल्टर हिल सकता है आपका, संपूरक कह दे या पूरक कह दे, पूरक राशि यानी, ठीक है, राशि, पूरक राशि ये अलग प्रकार की एक सेकेंडरी लेवल की होती है, यानी सेकेंडरी को क्या, द्वितीयक आधार पे बनाई गई राशियां, यानी स्पेशल माप के लिए बनाई गई है, यानी एक विशेष माप के लिए बनाई गई राशियां। पूरक अपने आप में विशेष मापन के लिए बनाई गई राशियां। यानी ये द्वितीयक आधार की राशियां हैं, और ये भी अपने आप में क्या होती है, स्वतंत्र होती है, ये भी क्या होती है, स्वतंत्र राशि होती है, ठीक है ना। यानी द्वितीय आधार पे, यानी ऐसे चीज को मापने के लिए जिसका मतलब मापना थोड़ा सा मिलजुल के बनी है, ये प्रकार से मिली, ये भी मूल राशियों से, उनको इकट्ठा करके एक स्पेशल नाम दे दिया गया भी ये राशि है, इसको तोड़ना नहीं है भाई, इसको बाहर से देखना है बस, ठीक है ना। यानी इस राशि को मतलब जो चीज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, जिसको पढ़ना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, उसको आसान बनाने के लिए दो राशियां और बनाई गई, जिनको नाम दिया गया पूरक राशियां, ठीक है ना, पूरक है राशियां। ठीक है, पूरक राशियां कितनी होती है जी, दो होती है, कितनी होती है, दो होती है, कितनी होती है, दो, ये कितनी होती है, दो, संख्या कितनी होती है, दो, संख्या कितनी होती है, दो, ठीक है ना, संख्या होती है दो। टिंगलिंग लिंग लिंग दो होती है, कितनी होती है, टिंग लिंग लिंग दो होती है, ठीक है। इसका नाम होता है जी, एक को फेज एंगल या सॉलिड एंगल कह देते हैं, क्या बोलते हैं, फेज एंगल, ठीक है ना, या इसको सॉलिड, सॉरी, फेज एंगल या प्लेन एंगल कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लेन
एंगल कह देते हैं। यानी इसका नाम है समतल कोण। ये राशि है, ठीक है ना। दूसरी राशि आपकी जिसको बोलते हैं सॉलिड एंगल, आज तक आपके दिमाग में नहीं आया होगा, और आज ये क्लियर करवा के नहीं जगाया ना तो बात कैसी है आपकी, ठोस कोण। और यहाँ से क्वेश्चन सीधा आएगा, बोलो क्या जी, अब बताएंगे आपको ठोस कोण। देखो सीधा क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ठोस कोण क्या होता है, प्लेन एंगल क्या होता है। इसके आगे आप लिख लेना 2D, इसके आगे आप लिख लेना 2D, 2 डायमेंशनल होती, ठीक है ना, 3D, ठीक है ना। ये राशि कौन सी होती है, तो यहाँ पे आप लिख लेना एक बार, ये विमा रहित राशि होती है। बाकी सबकी विमा है, विमा रहित राशि है, डायमेंशनल रेस राशि है, विमा रहित राशियां होती है। दोनों राशियां विमा रहित है। आपसे पूछे कौन सी राशि विमा रहित है, या तो ये विमा रहित होती है, या जिनका अनुपात होता है, ठीक है ना, जिनका अनुपात में होता है वो विमा रहित होती है। जिनका अनुपात होता है, गुणनफल बोल दे, फैक्टर बोल दे, अनुपात बोल दे, रेशियो बोल दे, तो वो राशियां क्या होती है, वो भी विमा रहित होती है, क्योंकि उनका कोई यूनिट नहीं होती। यूनिट जिसकी नहीं होती, यूनिट लेस होती है, तो उन राशियों को हम क्या कहते हैं जी, विमा रहित होती है। विमा क्या होती है, MLT वाली, ठीक है। तो ये 3D आकृति की होती है। बोले जी अच्छा, थोड़ा सा समझा दो जी। पूरा समझाएंगे भाई, थोड़ा क्यों समझाएंगे। हम्म, 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 हम्म। ठीक है, 2D 3D। 2D का मतलब क्या है, 3D का मतलब क्या है। 2D यानी जिसको एक तरफ, जैसे मैं ये कह दूं बोर्ड है, तो बोर्ड का आप कितना हिस्सा देख रहे हो, इस पैनल का आप कितना हिस्सा देख रहे हो, सामने वाला। मैं कह दूं 3D है, तो आप पीछे से भी देख सकते हो, इसको साइड से भी देख सकते हो, तो वो 3D होती है, ठीक है ना। 3D आकृति का मतलब है जिसको चारों तरफ से देखा जा सके, है ना। मैं कह दूं ये पेन है, आप इधर वाली साइड लोगे तो 2D है, और मैं कह दूं ये सभी, आप ये आकृति कौन सी है, 3D है। जैसे मैं कह दूं एक आयत बनाओ, आप एक वर्ग बनाओ, एक वृत्त बनाओ, एक गोला बनाना है आपको, तो एक वृत्त बनाओगे, वृत्त तो बनाओगे, तो यानी आप जिसको एक फेज देख सकते हैं, ठीक है, जिसका एक फेज आप देख सकते हैं उसे बोलते हैं 2D। क्लास में हुए, ठीक है। और जिसके आप सारे पलड़े देख सकते हो ना, वो होते हैं 3D। 3D 2D तो आराम से समझ में आता है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह दूं एक डिब्बा है, तो आप डिब्बा क्या होता है, 3D। और मैं कह दूं कागज पे वृत्त बनाया है, तो वो क्या होता है, 2D होता है। यानी मैं कह दूं दीवार, दीवार की एक साइड आप देख सकते हो, तो उसका क्या निकाल, जिसका क्षेत्रफल होता है वो तो होता है 2D, जिसका आयतन होता है वो 3D। ऐसे समझ लो यार, ठीक है ना। मैं कह दूं ये गिलास है, जैसे ये गिलास है, ठीक है ना, ये गिलास है, तो ये कौन सी आकृति है, 3D है, क्योंकि इसका आयतन है, या इसके चारों तरफ से आप बना सकते हो भी, इधर से इधर से इधर से का व्यू देख सकते हो, थोड़ा पानी ऐसे, ठीक है। और मैं कह दूं ये लो, ये बना दिया, ये क्या है, तो इसको आप पीछे से जाके देख सकते हो क्या, नहीं देख सकते, तो ये वृत्त हो गया। यानी सीधा सीधा कहें तो वृत्त को तो आप देख सकते हो एक साइड से, और एक मैं बना दूं गोला, बोलो जी गोले तो हम हैं ही, ठीक है, गोला बना दिया, गोला जैसा भी बने अपना कोई दिक्कत नहीं है, अपने हाथ से बनाना चाहिए बस। ये गोला हो गया। यानी एक तो मैं कह दूं आपको वृत्त बना दिया, एक आपको आपने ले लिया तरबूज, तरबूज कैसी आकृति है, 3D है, तरबूज से समझेंगे आज, ठीक है। यहां मैंने बनाया ऐसे, ये लो बना दिया। ये एंगल कौन सा एंगल है, ये एंगल है सॉलिड एंगल। कौन सा एंगल है, सॉलिड प्लेन एंगल, जिसको हम सीधा कह सकते हैं भी ये तो 90 डिग्री का दिखाई दे रहा है जी। यानी ये एंगल जो है, इस एंगल को हम क्या कहेंगे, इस एंगल को हम सॉलिड एंगल कहेंगे। ये कौन सा एंगल है, सॉलिड एंगल, सॉरी, इस एंगल को हम कहेंगे प्लेन एंगल। प्लेन यानी प्लेन, एक प्लेन पे बनता है जो प्लेन एंगल, ठीक है ना। और ये प्लेन एंगल, ये क्या है, प्लेन एंगल बोलो, ठीक है, प्लेन एंगल तक बात समझ में आनी चाहिए।
ये बना दिया त्रिभुज। अब आप ये लो, ठीक है। अब ये एंगल, ये गोला है, ये क्या है, इसको लिखो आप वृत्त है। ये क्या है, वृत्त है, ठीक है। यानी ये आपका सर्कल है और ये आपका स्फेयर है। ये क्या है, स्फेयर यानी गोला है। ये क्या है, गोला है। यानी गोले का एंगल मापेंगे तो वो होगा सॉलिड एंगल। सॉलिड का मतलब 3D आकर, 3D मतलब तरबूज क्या सॉलिड है ना। जब तरबूज वाले के पास जाते हो, बोले तरबूज हो जी मिठ्ठे हैं, टकाटक करके आपने कहा, बोलो जी मिठ्ठे हैं, हमें क्या पता, बोले टाकी लगा। उसने टाकी निकाल के जैसे ही आपको दिया, यानी जो दिया आपको खाने के लिए, उसका जो एंगल होता है वो क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है। यानी जब उसने जितना निकाला, मान लो उसने टाकी लगाई, उसने कहा लो जी खाओ, यानी उसके बीच में जो एंगल बनेगा ना वो क्या होगा, बोले जी वो होगा आपका सॉलिड एंगल। यानी इस प्रकार से उसने टाकी लगाई होगी, तो यानी इसका ये कुछ ना कुछ क्या रहा होगा, क्षेत्रफल रहा होगा, ठीक है ना। ये क्या रहा होगा, उसका क्षेत्रफल रहा होगा। क्लियर है। तो ये टाकी लगाई उसने, ये टाकी जो है ना, टाकी अंदर से बोलो जी आहा, तरबूज की तो बात ही ना रही है, गर्मी हो रहा गई। तो इस एंगल को क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल। मैं मान लो आपके पास, मान लो बॉल है, सॉलिड बॉल आपके पास रबड़ वाली है, मान लो उसके अंदर आप जैसे निकालोगे, जो चीज निकलेगी ना वो है सॉलिड एंगल। सॉलिड चीज निकलेगी, यानी उसका एंगल का कुछ ऐसा नहीं है भी आप ऐसे बना दोगे, उसको हमें नापना पड़ेगा भी ये कितने का एंगल है, ठीक है ना। तो यानी एक टाकी लगा के उससे निकाला गया और उसके बीच में जो एंगल बना कटा हुआ भाग के अंदर, वो क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है। अब तो समझ में आ गया होगा, आज तक समझ में नहीं आया होगा, ठीक है ना। यानी ऐसी टाकी निकलेगी एक ऐसी, यानी ये, तो यहां पर जो एंगल बनेगा, यानी इस क्षेत्रफल, ठीक है ना, के अनुसार ये जो एंगल बनेगा, इस एंगल को क्या कहते हैं हम, इस एंगल को भी सॉलिड एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं रे, सॉलिड यानी एंगल कहते हैं। बस यहां से मुद्दा क्या बनता है जी, ठीक है, एंगल। यानी जब इस एंगल को निकालते हैं, ठीक है, दोबारा बनाता हूं मैं, इसको मापने की इकाई क्या है, प्लेन एंगल को मापते किस में है जी, ठीक है। तो इसको मापते हैं, इसकी इकाई क्या है, तो इसकी इकाई है रेडियन। इसकी इकाई क्या है, इसकी इकाई है, इसकी यूनिट जो है वो क्या है, रेडियन है, याद रखना रेडियन। और इसकी जो इकाई है सॉलिड एंगल की, इस सॉलिड एंगल की इकाई जो है, यहाँ लिख देता हूँ चलो, इसकी जो इकाई है वो है स्टेरेडियन। इसकी इकाई क्या है, स्टेरेडियन। यहां से क्वेश्चन बनेगा बस, स्टेरेडियन न याद रहे तो सॉलिड स्टे, सॉलिड स्टे, सॉलिड स्टे, ठीक है ना। और बाकी दूसरा क्या बच गया, प्लेन, वो रेडियन में, सॉलिड स्टे स्टेडियन, ठीक है ना, तो याद हो जाएगा। अब जो ये एंगल है ना, इसको मैं आगे बनाता तो बढ़िया रहता है। इसकी इकाई क्या है, स्टेरेडियन, बस इतना याद कर लो, ठीक है ना। यानी वृत्त पर बना कोण क्या होता है, ठीक है। और गोले में बना कोण क्या होता है, बस इतना याद कर लो, आगे अगले पेज पे करेंगे क्योंकि थोड़ा सा अच्छा करना है। गोले पर बना कोण सॉलिड एंगल होता है। तो गोला, गोला स्फीयर, ठीक है ना, और ये क्या है, वृत्त है, तो इसको हम रेडियन स्टेरेडियन कहते हैं, बस, ठीक है। अब देखो, आपको लिखना है प्लेन एंगल, समतल कोण, कौन सा कोण, समतल कोण, ठीक है ना। समतल कोण यानी 2D आकृति का होता है जी, सबसे पहले तो पर बना कोण, यानी ये जब बनता है, यानी इसकी इकाई क्या है, रेडियन। इकाई क्या है, रेडियन, यानी इकाई क्या है इसकी, रेडियन। मापते किसमें, रेडियन में। पहली बात तो सोल समतल कोण कौन सा है, तो समतल कोण कौन सी राशि है, तो पूरक राशि है, ठीक है ना। ये पूरक मात्रक हो गया रेडियन, इसका हो गया जी, क्लियर हो गया। और ये सॉलिड, ये बनाते हैं आप सॉलिड,
ठीक है, ये लिया आपने मान लो इसका बीच का, तो यहाँ ले लिया आपने ये, तो ये क्या होती है इसकी आर, ये क्या होती है त्रिज्या होती है, ये क्या होती है त्रिज्या होती है, पता ही है ना आपको, ठीक है ना, त्रिज्या होती है, रेडियस होती है ना। जब इस रेडियस के बराबर ये चाप ले ली जाए, यानी कोड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं कोड, ठीक है ना, चाप, क्या बोल देते हैं चाप, यानी जब चाप क्या हो इसके बराबर हो, आर रेडियस के बराबर हो, तो इसमें जो एंगल बनेगा उसे एंगल को हम क्या कर रहे हैं, उसको समतल कोण कह रहे हैं, यानी समतल कोण तो यहाँ पे भी हो सकता है यहाँ पे भी, लेकिन जो कोण होगा वो किस में होगा, रेडियन में। यानी आप सीधा सीधा कहो, जब ये इसके बराबर हो जाए, आर मैंने इसलिए लिखा है भी इसके बराबर ये हो जाए, इसके बराबर ये हो जाए, तो ये भी इसके बराबर ही होगी, ये भी तो इसके बराबर ही होगी, ठीक है ना, तो बराबर नहीं होगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेडियन क्या होता है, तो एक रेडियन क्या होता है, तब देखो जब जब यानी रेडियस यानी त्रिज्या, त्रिज्या के बराबर क्या होता है, चाप हो जाए, चाप की लंबाई यानी कोड लेंथ हो जाए, चाप की लंबाई हो जाए, ठीक है ना, लंबाई, तब बना वृत्त के बीच, तब वृत्त में बना कोण एक रेडियन के बराबर होता है, ठीक है, बराबर होता है। तो रेडियन पूछ लिया आपसे क्या होता है, मान लो ये जितनी है तो ये उतनी हो जाए, ये क्या होती है चाप जितनी बराबर हो जाए, यानी इसकी लंबाई और इसकी लंबाई जब बराबर हो, यानी इस चाप को यहां से यहां खींचेंगे, अभी यहां खींच दी तो ये बराबर नहीं होगी ना, ठीक है ना, यानी एक रेडियन कब होता है, एक रेडियन तब होता है जब आपने क्या किया, मान लो ये मेरे पास वृत्त है, मैंने कहा जी ये लो, ये क्या है आर है, यहाँ तक क्या होती है आर होती है, ये आर होती है, ये पूरा डायमीटर होता है, इसको हम रेडियस बोलते हैं, डायमीटर का मतलब व्यास होता है, 2r के बराबर होता है, आपको पता ही है। इसको ये क्या है आर त्रिज्या है, त्रिज्या के बराबर इतनी दूरी यहां तक ले ली आपने, मैंने कह दिया अभी ये 2 मीटर है, चलो 2 मीटर ले ली मैंने, तो ये 2 मीटर जब लूंगा और 2 मीटर के लिए यहां बिंदु बना दिया मैंने, इस बिंदु को यहां मिला दिया, तो यानी 2 मीटर ये 2 मीटर ये, तो इस बिंदु को मैं यहां से मिलाऊंगा, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा ना उसको हम क्या कहते हैं, रेडियन कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, रेडियन। अब इससे अच्छा तो क्या समझा सकता हूं मैं ना, क्या कहते हैं उसको, रेडियन, यानी जब ये और ये बराबर हो जाएं, यानी यहां से चला मैं यहां तक चाप लगाई मैंने यहां तक, ये और ये बराबर हो गया, तब इसके बीच में जो एंगल बनेगा ना, यानी जो कोण बनेगा, तो थीटा बनेगा, वो क्या होगा, रेडियन कहलाएगा, यानी वो किसके बराबर होगा, रेडियन के बराबर होगा, यानी त्रिज्या चाप की लंबाई के बराबर है, तो तब वृत्त में बना कोण, यानी वृत्त के अंदर जो बना हुआ कोण किसके बराबर होता है, रेडियन के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, रेडियन के बराबर होता है, ठीक है ना। और सर्कल के अंदर, ठीक है ना, समझ लेना इस बात को, सर्कल में, सर्कल में, ठीक है ना, 2 पाई रेडियन कितना होता है, 2 पाई रेडियन, पूरा एंगल जो होता है वो कितने के बराबर होता है, 2 पाई रेडियन, ये सर्कल है, ठीक है ना। तो इस सर्कल में यहां से चला, मान लो यहां से चला यहां से, ठीक है, तो ये कितने डिग्री का कोण होता है, 360 डिग्री का, कितने का होता है, 360 डिग्री का। तो पूरे सर्कल पे जो कोण बना होता है वो किसके बराबर होता है, तो 2 पाई रेडियन के बराबर होता है, पूर्ण सर्कल पे, यहां लिख लो फुल सर्कल या पूर्ण है, पूर्ण वृत्त पे, पूर्ण वृत्त, ठीक है ना। तो पूर्ण वृत्त पे जो कोण होता है, पूर्ण वृत्त पे कोण कितने का होता है आपको पता ही है, पूर्ण वृत्त पे कोण कितने का होता है जी, 360 डिग्री का, ठीक है ना। और अगर 360 डिग्री किसके बराबर होता है तो आप बता देना जी, 360 होता है 2 पाई रेडियन के बराबर होता है, ठीक है ना। पूरे वृत्त पे, पूर्ण वृत्त पे बना हुआ कोण किसके बराबर होता है, 2 पाई रेडियन के, यानी 360 डिग्री के। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपके लिए लिख दी है मैंने। ठीक है, तो ये पूर्ण वृत्त पे कोण कितना होता है, 360 डिग्री, आपको पता ही है। पूर्ण वृत्त पे 360 होता है, तो अर्धवृत्त पे कितना होता है, अर्धवृत्त पे कितना होता है बताइए, तो अर्धवृत्त पे कितना होगा, तो अर्धवृत्त पे होगा 180 डिग्री,
कितना होगा 180 डिग्री। तो अर्धवृत्त पे कितना होगा, तो आप बताओ अर्धवृत्त पे कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा तो 180 के बराबर आएगा। तो आप कहोगे अर्धवृत्त पे कितने रेडियन का कोण होता है, अर्धवृत्त पे, तो अर्धवृत्त पे कितने का होता है 180 का। तो 180 का मतलब किसके बराबर हो गया, पाई के बराबर हो गया। तो पाई रेडियन किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। ठीक है ना, पाई रेडियन किसके बराबर होता है, 180 के होता है। ठीक है ना, पाई रेडियन किसके बराबर होता है बताइए, 180 के। ठीक है, बोलो जी कैसे, बताइए। मैं कह दूं टू टू पाई रेडियन बराबर क्या होता है, पाई रेडियन बराबर किसके है, 360 के। तो पाई रेडियन किसके बराबर हो जाएगा, पाई रेडियन किसके बराबर हो जाएगा, बोलो 360 बटे 2 यानी 180 के। तो यही तो बात लिखी है, 180 पाई रेडियन के बराबर होता है। ठीक है ना, 2 से क्या हुआ 360। तो अर्धवृत्त में कितना हो गया जी, अर्धवृत्त में पाई रेडियन। तो अब यहाँ से क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा। बोलो जी क्या क्वेश्चन बनेगा, अब बताता हूँ आपको कैसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है ना, पाई रेडियन बराबर कितने 180 के। तो बस यहाँ इस बात को नोट किया जाए मिलोड। ठीक है ना, इस बात को क्या किया जाए, नोट किया जाए और कॉपी के अंदर लिखा जाए। उसके बाद जो है वो पढ़ेंगे आप और बातें। इस बात को नोट कर लिया जाए। तो आपसे क्या पूछेगा, देखो एक पाई रेडियन किसके बराबर होता है, एक बात याद रखना, पाई रेडियन, आर ए डी से लिखते हैं रेडियन, पाई रेडियन बराबर होता है आपका 2 पाई रेडियन किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के। ठीक है ना, तो पाई रेडियन किसके बराबर होता है, तो आप कहोगे जी पाई रेडियन बराबर 360 बटे 2 के बराबर होता है। ठीक है ना, तो पाई रेडियन की वैल्यू आ गई आपकी, पाई रेडियन की वैल्यू आ गई आपकी 180 डिग्री। ठीक है, तो मैं कह दूं रेडियन किसके, एक रेडियन किसके बराबर होता है, तो एक रेडियन में कितने डिग्री का कोण होता है, ये पूछेगा आपसे। बोले जी कैसे पूछेगा, बोले जी अब पूछेगा तो आज के बाद तो हम बता देंगे। तो यही बात मैं कहता हूँ, रेडियन किसके बराबर होता है, तो पाई बटे रेडियन क्या हो जाएगा, तो रेडियन क्या हो जाएगा, तो रेडियन क्या हो जाएगा 180 बटे पाई। ठीक है ना, तो यहां पर लिख लो आप, रेडियन किसके बराबर है 180 बटे पाई के बराबर हो जाएगा। और पाई की वैल्यू आपको अप्रोक्सीमेट पता है, अप्रोक्सीमेट, क्योंकि पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट ही होती है, 180 बटे पाई यानी 22 बटे 7 होता है जी। ठीक है, तो इस 22 बटे 7 को आप 7 को क्या ले जा सकते हो, बोलो जी हम ले जाएंगे ऊपर। ठीक है, और तो रेडियन बराबर, तो एक रेडियन जो होता है वो किसके बराबर आ जाएगा, काट के देखो। ठीक है ना, काट के देखोगे 57 डिग्री 60 मिनट के बराबर आ जाएगा, 57 डिग्री 7 मिनट के बराबर। यानी एक रेडियन में कितने डिग्री कोण होता है, एक रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है, एक रेडियन में 1 डिग्री नहीं होता, एक रेडियन 57.60 डिग्री के बराबर होता है। यानी जब ये और ये कोण, ये और ये बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 60 डिग्री 57 डिग्री 60 मिनट के बराबर बनेगा। समझ में आई क्या बात, अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आपको कोई नहीं रोकने वाला। ठीक है, अब आपसे इसको साफ करता हूं मैं ना, मेरे को थोड़ा मजा नहीं आया। अब बताओ, अब मेरे को ये बात बताओ, बोलो जी क्या बताएं आपको, बोलो जी हमें ये समझना है। ठीक है ना, अब क्वेश्चन आएगा यहाँ से जो मैं आपको एमसीक्यू में करवाऊंगा ना, तब आपको परेशानी न हो। इसलिए आपको क्या करना है, आपको ये करना है, बोलो जी क्या करना है, ठीक है ये करना है। तो वहां पर हमें पता चला रेडियन 180 बटे 22 बराबर में क्या आ गया, डिग्री आ गया। तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या, भी ऐसा कुछ हो सकता है क्या, मैं कहूँ मेरे को डिग्री दे दिया जाए और रेडियन निकालना जा पड़े, तो बता सकते हो क्या, बोलो हाँ जी। तो डिग्री निकालना पड़े तो मुझे याद करना है, याद कर लेना, डिग्री कितना डिग्री दिया है गुणा में। ठीक है ना, गुणा में क्या करना है आपको, पाई बटे 180 कर दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो छोड़ दो, मैं 180 बटे मैंने क्या किया, पाई किया।
तो बराबर क्या आ रहा था, बराबर क्या आ रहा था, डिग्री आ रहा था, याद है क्या, डिग्री आ रहा था। और ये क्या है, ये किसकी वैल्यू है, ये रेडियन की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, रेडियन दिया है तो डिग्री, डिग्री भी दिया है तो रेडियन में बदल सकते हो, ठीक है ना। यानी ये वैल्यू किसके बराबर है, तो ये वैल्यू डिग्री, कितने डिग्री है, तो यानी डिग्री का मतलब कितने डिग्री आएगा, तो ये किसकी वैल्यू के बराबर है, ये तो डिग्री तो हो गया जी 57 पॉइंट है, 57 डिग्री 60 मिनट के बराबर हो गया, ये तो हो गया मान लो। लेकिन ये है क्या वैल्यू रियल में, तो ये रेडियन है, क्या है ये, रेडियन की वैल्यू है, ठीक है ना। ये क्या है, रेडियन, दोनों किसकी वैल्यू है, रेडियन की। तो मैं आपको अगर डिग्री दे दूं, ये क्या हो गया 180 बटे पाई किसके बराबर हो गया, ले समझ लो तब आ जाएगा। तो कोई डिग्री दे दूं मैं, ठीक है, तो किसके बाहर क्या भगा देगा, रेडियन भगा देगा, यही तो है भी, ये बाहर रेडियन भगा देगा, ठीक है। तो आपको अगर रेडियन पूछे और डिग्री दे, तो आपको क्या करना है, इधर लेके जाओ, डिग्री गुणा में, डिग्री गुणा में पाई, डिग्री गुणा में क्या लगा देना है, पाई, और बटे में क्या लगा देना है 180, बराबर में क्या आ जाएगा, रेडियन, बराबर में क्या आ जाएगा, रेडियन। तो रेडियन, डिग्री देके रेडियन पूछे, रेडियन देके डिग्री पूछे, तो रगड़ देना भाई। यहाँ पे कहते हैं एक रेडियन में कितने होते हैं, तो आपको 57.60, ये वैल्यू आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, सीधा सीधा पूछ लेते हैं, ठीक है ना। या वो सीधा ये भी कह सकता है 180 बटे पाई किसके बराबर होता है, रेडियन के बराबर होता है, किसके बराबर, रेडियन के। और रेडियन क्या होता है जी, प्लेन एंगल जो है उसको मापने के लिए प्रयुक्त होने वाली इकाई को हम क्या कहते हैं, रेडियन कहते हैं, ठीक है ना, रेडियन कहते हैं, क्या कहते हैं, रेडियन कहते हैं, क्या कहते हैं, रेडियन कहते हैं। अगला है, हो जाएगा, बोलो जी हो जाएगा, ठीक है ना। पूर्ण वृत्त में 360 2 पाई रेडियन, यानी पूर्ण वृत्त में, यानी पूर्ण वृत्त 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन किसके बराबर होता है, क्वेश्चन पूछे तो आप बता दें 360। पाई रेडियन किसके बराबर होता है, 180 के, पाई रेडियन 180 के, यानी अर्धवृत्त के अंदर 180, यानी एक रेडियन, तो पाई इसके नीचे लेके चले जाओ, 101 रेडियन किसके बराबर होता है, तो 180 बटे पाई के, ठीक है ना। यानी एक रेडियन की अगर डिग्री में वैल्यू पूछे तो 57 डिग्री 60 मिनट के बराबर होती है। अगर आपको डिग्री दे के वो रेडियन पूछे तो डिग्री गुणा में पाई बटे में 180 बराबर रेडियन फेंक देगा, ठीक है ना, ठीक है, फेंक देगा, क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मैं कह दूं 70 डिग्री कोण कितने रेडियन के बराबर होता है, कितने रेडियन के बराबर होता है, कितने रेडियन के बराबर होता है, तो बताइए, ये लो, आपको पता है भी हमें क्या करना है, डिग्री, शॉर्टकट है ये, डिग्री गुणा में पाई बटे में 180 बराबर किसके आ जाएगा, रेडियन के, ठीक है ना। तो डिग्री कितना दिया हुआ है, 70 दिया हुआ है, बटे में क्या है, बटे पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 है, और नीचे क्या है 180 है, ठीक है, यही तो है। तो 70 को 10 से काटेंगे, 10 को इससे काटेंगे, 2 नीम 18 2 11, ठीक है, तो 11/9 रेडियन के बराबर क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो 11/9 रेडियन की वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार मैं कह दूं 630, ज्यादा हो जाएगा ना, मैं कह दूं 63 रेडियन, 63 डिग्री कोण कितने रेडियन के बराबर होता है, तो
आप बताओगे, बोलो जी 63 गुणा में क्या लिखोगे, पाई यानी 22/7 गुणा में 100 बटे में 180, तो 9×63, 9×2 = 18, 20 यानी 11/10 रेडियन के कितने बराबर हो जाए, 11/10 रेडियन के बराबर हो जाएगा। अब मैं कह दूं इस क्वेश्चन का आंसर देना, 1 57 डिग्री 60 मिनट का कोण, ये कमेंट में बताना है कितने रेडियन के बराबर होता है। ठीक है, इसको करना है कमेंट, क्या करना है, कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है चुलबुलो, सबको कमेंट करना है भैया, कमेंट जब तक नहीं करोगे, जितने भी चुलबुले हैं चाहे चुलबुली हैं वो सारे के सारे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको सरकारी नौकरी लगना है, तो चुलबुले हो चाहे चुलबुली हो वो कमेंट करके बताएंगे भी 57.60 डिग्री, ठीक है ना, मिनट का कोण कितने रेडियन के बराबर होता है ना, बता दोगे ना। तो जल्दी से जल्दी आपको बताना है जितने भी वीडियो देख रहे हैं, बस बाकी कुछ नहीं करना है। यहाँ पर मैं स्टेरेडियन समझा देता हूँ, ज़्यादा पेज भरने का मतलब नहीं है। ठीक है ना, ठोस कोण को किसमें मापते हैं, चलो इसके लिए पेज लेना ही पड़ेगा ना। ठोस कोण आपको पता ही चल गया कौन सा होता है जी, ठोस कोण को हम मापते हैं जी, मापते हैं जी, अब तो बताया था जी। ठोस कोण को हम मापते हैं स्टेरेडियन में, किसमें, स्टेरेडियन में। स्टेरेडियन को SR से इसको डिनोट करते हैं, स्टेरेडियन को। और स्टेरेडियन जो होता है वो इकाई होती है किसकी, ठोस कोण की। ठोस यानी सॉलिड, सॉलिड मतलब स्टेट, स्टेट स्टेडियन, स्टेरेडियन है ना, स्टेरेडियन। तो स्टेरेडियन यानी स्टेरेडियन कब होता है, जब, ठीक है ना, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान त्रिज्या के स्क्वायर यानी वर्ग के बराबर हो, वर्ग के बराबर हो, तो गोले में, स्फेयर में, गोले में बनने वाला कोण स्टेरेडियन के बराबर होता है, स्टेरेडियन कहलाता है। देखा आपने, देखा आपने, ठीक है ना, ना समझी का नतीजा ये क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल बताया इसने, ये क्या है, एरिया, 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 एरिया। और ये किसके बराबर हो जाए, इसके स्क्वायर के बराबर हो जाए, यानी ये जो एरिया है ये किसके बराबर, स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, तो ठीक है ना, इस कोण को क्या बोल देंगे, स्टेरेडियन। क्या बोल देंगे रे, स्टेरेडियन बोल देंगे, क्या बोलेंगे, स्टेरेडियन। ठीक है ना, क्लियर हो जाएगा। यानी जब क्या हो जाए, जब जब प्यार पे पैरा हुआ है ना, तो आप कहोगे क्षेत्रफल बराबर किसके है, R² के बराबर है, तब देन तब ठीक है, कोण किसके बराबर है, कोण स्टेरेडियन के बराबर है, स्टेरेडियन के बराबर है। ठीक है ना, और इसकी वैल्यू जो होती है, एक स्टेरेडियन, स्टेरेडियन यानी फुल गोले का जो स्टेरेडियन होता है वो होता है 4 पाई रेडियस स्क्वायर के बराबर होता है, याद रखना। ठीक है ना, तो वो क्या है, स्टेरेडियन। ठीक है, बस इसको ज़्यादा कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो आपको दो ही बातें याद रखनी है। पहले बात तो ठोस कोण क्या होता है, तरबूज की फाड़ी काट लिया आपने, तो ठोस कोण क्या होता है इसको याद करना है। और ठोस कोण की इकाई क्या होती है, ठीक है ना, इकाई क्या होती है, स्टेरेडियन होती है। इकाई क्या होती है, स्टेरेडियन होती है। और स्टेरेडियन को लिखते किससे, SR से। ठीक है ना, ठोस कोण हो
या आपका जो समतल कोण हो। समतल कोण सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही बनता है, समतल कोण की इकाई क्या होती है, समतल कोण की क्या होती है, इकाई क्या होती है। और इकाई जो होती है वो क्या होती है, रेडियन होती है। क्या होती है, रेडियन होती है। और रेडियन को लिखते हैं RAD, रेड, RAD। ठीक है ना, तो ये बातें आपको याद करनी है। आज के लिए इतना ही, कल पढ़ेंगे सदिश अदिश के बारे में, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या है, इसके बारे में। आज हमने पढ़ा नॉर्मल बातें, लेकिन प्यारी प्यारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट जो। ठीक है ना, क्या 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 होता है, क्या नहीं होता, क्या कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप व टेलीग्राम चैनल का, अब लास्ट में ये बता दे, चैनल का लिंक है जहाँ PDF मिलेगी, जहाँ PDF मिलेगी। ठीक है ना, थैंक यू, थैंक्स यू। आपका हम आभारी रहेंगे, आप ज्वाइन कर लीजिए, आपके काम आ जाएगा ना। नंबर है 98 126 55 040। मैसेज भी कर सकते हैं आप, लेकिन वाजिब मैसेज करें, ऐसा नहीं है अभी छोटी छोटी बातें आपसे पूछें। डाउट कोई क्लियर नहीं करूंगा मैं, है ना, कोई गलती सलती हो जाती है मेरे से, वो क्लियर कर देता हूं मैं। लेकिन आपने कहीं स्क्रीनशॉट लेके भेज दिया किसी वीडियो का, किसी टीचर का या किसी बुक का, इसका आंसर बताना सर, तो इतना टाइम मेरे पास भी नहीं है। भगवान आपका भला करेगा, आप मेहरबानी कर लीजिए, हमारे पे ऐसा काम मत करिएगा। ठीक है ना, हम हाथ जोड़ते हैं आपके आगे बस, क्योंकि जितना टाइम होता है उतना जॉब में निकल जाता है, उसके बाद जितना टाइम मिलता है इस स्टूडियो में निकल जाता है, उसका रिप्लाई हम नहीं कर पाते। कोई डाउट होता है आपका, मान ले वो डाउट का मतलब कोई फॉर्म से रिलेटेड है तो हम क्लियर कर देते हैं, या कोई अलग प्रकार का डाउट है जिसके पढ़ने में दिक्कत आ रही है, कोई बुक से रिलेटेड है, तो ये चीज़ें उनका रिप्लाई करते हैं। बाकी जो इस प्रकार के मैसेज का रिप्लाई हम नहीं कर पाते, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, माफ़ कर देना हमें। ठीक है, बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर ये PDF मिल जाएगी। ठीक है ना, PDF मिल जाएगी आपको, तो PDF लेने के लिए वहाँ जाइए। बुक वगैरह भी है, टेलीग्राम में बुक वगैरह के लिंक भी डाले गए हैं, कुछ PDF भी डाली गई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप ऐप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। न मिले तो आपको क्या करना है, सर्च करना है प्ले स्टोर पे जाके बेटर इनरोल। ठीक है, जैसे इनरोल सर्च करोगे आपको मिलेगा बेटर इनरोल ALM 2023 नाम से मिल जाएगी। उस पर को डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल करोगे। ऐप के अंदर इलेक्ट्रिकल मेरा ये जो है ना, ठीक है ना, थोड़ा सा किसा बुंडा बुंडा सा थोड़ा सा दिखाई देगा वहाँ पे, तो वहाँ पे जाके क्या कर लेना, उसको देख लेना भाई। जितना इसको देखोगे एग्ज़ाम तक, ये है ना, ये काम आएगा आपके, क्लियर करवा देगा एग्ज़ाम भाई, तो इसको देखने की आदत बना लो। ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, भगवान आपका भला करे। ठीक है ना, जितने भी मैरिड हैं वो सुख शांति से भाई पढ़ें। ठीक है, बैठ के आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, खाना पाना टाइम से लेते रहें, और साथ में आपको हो सकता है गालियों का भी कुछ मिल जाए, तो वो भी आपके मोटिवेट का काम करेगी। तो जितने भी शादीशुदा बेचारे हैं, चाहे कपल है या लड़की है, लड़के क्या मतलब औरत हो गई अब तो, वो है या लड़का है, अगर वो तैयारी कर रहे हैं शादी के बाद तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ठीक है ना, तो आपको हो सकता है इधर उधर से कुछ सुनने को मिल जाए, तो फिर भी आप वो गालियां हैं या वो मतलब ऐसे आंख दिखाना है, वो आपको मोटिवेट करेगा, आपको काम आएगा। तो आप वो देख के भी अभी ये थोड़ा कम सुनना पड़े, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको छोड़नी नहीं है बुक, वहाँ पे आपको ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, तैयारी करते रहिए इसी तरीके से। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, भगवान आपका भला करे, जल्द से जल्द आपको एक प्यारी सी नौकरी दे।